Okay, good noon, everybody. Today, you know what? Again, we have to start the same chapter. आपका द इनेमी जो है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा इसको रिकैप करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि ओके, गुड आफ्टरनून, बड़े लेट से आप लोग जुड़ रहे हो। तो ये जो द इनेमी जो है चैप्टर है, हम लोग इसी चैप्टर पे रहेंगे, इसी पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए रहेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसको एक छोटा सा रिकैप करके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज लंबा टाइम हो गया, लगभग 4 या 5 डेज। आफ्टर 4 और 5 डेज वी आर जस्ट मीटिंग टुगेदर। बोला रेडी एवरीबॉडी? ओके, तो छोटा सा रिकैप करते हैं। तो स्टूडेंट चलो, ये आपका वर्ल्ड वार का जो समय है, ठीक है, जिसमें आपने देखा था। ओके, लेट्स गो, लेट गेट इट स्टार्टेड। हम लोगों ने देखा स्टूडेंट, यहाँ पे जो वर्ल्ड वार का जो समय चल रहा है, इसमें आपने देखा कि वर्ल्ड वार जो चल रहा था उसमें जापान और अमेरिका, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर, जैसे में एक तरफ जर्मनी और ब्रिटेन थे, तो आपको पता है कि जापान जो था वो जर्मनी के फेवर में था और ब्रिटेन के फेवर में आपका यूएसए, अमेरिका जो था वो एंट्री कर चुका था। तो जापान और अमेरिका के बीच का वॉर जो चल रहा था, वर्ल्ड वार, उसका एक छोटा सा साइड जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया। तो देखिएगा, तो स्टूडेंट ये वर्ल्ड वार का टाइम है, ठीक है। इसमें आपने देखा था कि एक अमेरिकन प्रिजनर जो है वो किस तरीके से मैंने आपको ये बताया भी था कि अमेरिकन प्रिजनर जो है वो कैसे समुद्र में, मतलब कि वो जापानी सोल्जर्स के हाथों से बचता है और समुद्र की लहरें उसको धक्का दे के फोर्स कर करके कॉर्नर में पहुंचा देती हैं। फिर डॉक्टर जो है वो पहुंचते हैं वहां पे, डॉक्टर सेडाओ होकी जो है वो वहां पे जाते हैं, जो कि जिनका घर उस कोस्टल एरियाज में है। वो अपनी वाइफ के पास वहां पे पहुंचते हैं, देखते हैं, फिर उन लोग के अंदर दिमाग के अंदर पॉइंट आता है क्या इसका सपोर्ट, इसको बचाएं या फिर इसको ना बचाएं। डॉक्टर के नाते बचाना है, पर अगर देशभक्त की बात करें तो इसको, ये दुश्मन देश का है तो इसको हमें नहीं भी बचाना है। तो दोनों कंडीशन इनके पास है, तो क्या करते नहीं करते इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर साहब का जो घर है वो जापानीज कोस्टल एरिया, कोस्ट का मतलब समुद्र के आजू बाजू का जो क्षेत्र होता है उस जगह की बात कीजिएगा, तो वहां पे इनका घर है। छोटे बच्चे थे तो वहां पे समुद्र के बगल में बहुत ज्यादा खेलते थे, अपने घर के आजू बाजू में खेलते थे। ये सब टॉपिक हम लोगों ने देखा था। इनके फादर की बात करो, इनके फादर अपने बच्चे के साथ ज्यादा मजाक वजाक नहीं कर रहे हैं, प्लस अपने बच्चे के स्टडी पे उनका ज्यादा फोकस है। इनके घर के आजू बाजू में पाइन्स जो पेड़ होते हैं वो ज्यादा है, पेड़ों पे ये क्या करते हैं, कोकोनट के ट्री की तरह वो चढ़ जाते हैं और फिर उतरते हैं, मतलब बड़ा इंजॉयबल मूड में है। एक दिन आपने ये भी देखा कि सेडाओ के जो फादर है वो लेके जाते हैं और एक आइलैंड दिखाते हैं, बच्चा वो देखो आइलैंड देख रहे हो, वो तुम्हारे जापान का फ्यूचर है। अब बच्चा जो है वो कंफ्यूज होता है, क्या बात कर रहे हो पापा, वो जो आइलैंड है वो हमारा जापान का फ्यूचर कैसे हो सकता है। पर सीरियस होकर सेडाओ ने ये क्वेश्चन पूछा, तो इसका फादर बोलते कि हु नोज, कौन जानता है, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को लिमिट के अंदर कौन रख सकता है, हमारा फ्यूचर अनलिमिटेड है। तो आपके अनलिमिटेड डिजायर के ऊपर आपके अनलिमिटेड फ्यूचर्स जो है वो डिपेंडेंट कर रहे थे, और इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। और हमारा फ्यूचर हमारे डिजायर के ऊपर टिका है और हमारा डिजायर हमारी एबिलिटी के ऊपर टिका हुआ है। जितनी जिसकी एबिलिटी है वो उस लेवल पे वर्कआउट करेगा, अपने फ्यूचर को डेवलप कराएगा। खैर आगे बढ़िए। फादर के इस पॉइंट को सेट डाउन अपने दिमाग के अंदर सेट कर लिया कि नहीं भाई, मतलब हमारे देश का फ्यूचर हमारे हाथों में है, मतलब हम जैसे चाहे अपने देश के फ्यूचर को डेवलप करा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, आगे देखिए। उनके फादर की बात करोगे तो उनके फादर बड़े सीरियस रहते थे अपने बच्चे को लेके, नहीं है डॉक्टर साहब को लेके, कभी भी इनके पास जो मजाक नहीं किया, कभी इनके पास खेल कूद नहीं किया, बट कष्ट, इनफाइनाइट पेन्स बर्दाश्त किया, बियर किया, किस लिए, अपने बच्चे को वेल क्वालिफाइड बनाने के लिए, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए वो इतने कंसर्न थे कि बहुत कम 22 इयर्स ओल्ड के, मतलब 22 साल के उम्र में डॉक्टर साहब को उन्होंने अमेरिका भेज दिया कि भैया वहां पे जाओ और सर्जरी और मेडिसिन के क्षेत्र में आगे बढ़ो। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे एक अच्छे सर्जन बन जाते हैं, साइंटिस्ट भी बनते हैं। जब वो रिटर्न 30 साल 8 साल बाद, 22 साल की उम्र में गए, 8 साल बाद जब रिटर्न आते हैं तो एक अच्छे डॉक्टर प्लस साइंटिस्ट भी बन चुके हैं, मतलब फादर मरने के पहले अपने बच्चे को सक्सेसफुल देख चुके हैं, ठीक है। तो ये उनको इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है, चलो ठीक है। तो इस सेडाओ की बात करोगे तो ये किस चीज में परफेक्ट है, एक डिस्कवरी कर रहे हैं, एक खोज कर रहे हैं। किस चीज की खोज, कि बिना इलाज के किस तरीके से बोन घाव को साफ किया जा सकता है। इसलिए इनको
जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जापान के सोल्जर्स के साथ इनको ट्रूप पे भेजा नहीं गया। दूसरा, वहां का जो जनरल भी घायल था, तो उसके ऑपरेशन की नौबत कभी भी आ सकती थी, कभी भी उसके ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए भी इनको नहीं भेजा गया। तो इनको ट्रूप के साथ नहीं भेजा गया, दो रीजन थे, ठीक है, ये मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था। क्लाउड्स वेर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन। अब आप इस चीज को भी देख रहे हो कि यार अब ये जो है अपने बालकोनी में जो खड़े हैं, ठीक है, और किस तरीके से आपने देखा कि क्लाउड्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मिस्ट चारों तरफ एकदम अलग तरह का माहौल बना हुआ है, फॉग ही फॉग दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ भी नहीं है, केवल पाइन ट्रीज है वो भी चारों तरफ से घिरे हुए हैं नहीं है, और इनके घर में भी लग रहा है कि घर के आजू बाजू का एरिया बहुत जल्दी कुहासे से घिर जाएगा। अब ये बेचारे सोचते हैं कि चलो घर की तरफ चलते, घर के अंदर चलते हैं, तभी अचानक क्या होता है, तभी अचानक बट एट द मूवमेंट आपने देखा दरवाजा खुला, इनकी वाइफ आती है, इन लोगों के बीच में डिस्कशन शुरू है, बातचीत हो रही है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, अपने लविंग लाइफ के बारे में बताया कि जब अमेरिका में थे तो हैना, वहां पे एक प्रोफेसर साहब थे जिनके घर में इनकी मुलाकात हैना जो लड़की है उसके साथ होती है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इस चीज को डिसाइड किया, अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे इनकी मुलाकात होती है। और प्रोफेसर की बात करोगे तो वो और उनकी वाइफ, जो विदेशी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए अमेरिका में, उनके प्रति बड़े काइंड होते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब सोचते हैं कि ये लड़की जो है ना, जो लड़की है इसके साथ लविंग पॉइंट्स होगा, मैरिज भी करेंगे, अब कब ये जापानीज होगी तब। और ये इस चीज को भी देखते हैं कि अगर मैं इंटरकास्ट अगर मैरिज की बात सोच भी लेता हूँ तो मेरे फादर इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो गजब के कंजर्वेटिव थे। हाँ ना, नहीं भाई, है ना, हाँ ना थोड़ी ना उसका नाम है, मूर्ख है का। फिर आगे आपने क्या देखा कि प्रोफेसर और उसकी वाइफ, आपने देखा कि कैसे फॉरेन स्टूडेंटों के लिए काइंड है, जो भी है। सेडाओ हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर। सेडाओ बोलते कि भाई कैसा होता अगर उस रात में प्रोफेसर के घर पे नहीं जाता। प्रोफेसर का नाम क्या है, हार्ली, प्रोफेसर हार्ली जो है उनका नाम है, ठीक है। उनके घर पे नहीं जाता तो तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात नहीं हो पाती। खैर उनके यहाँ जब मैं गया तो उनके कमरे बहुत छोटे छोटे थे, खाने भी उतने ज्यादा टेस्टी नहीं थे, पर गंदे लेवल के खाने थे। प्रोफेसर की वाइफ जो थी वॉल्यूएबल, मतलब टॉकेटिव थी, बहुत ही ज्यादा बातूनी। खैर लेडीज सब तो बातूनी, मतलब टॉकेटिव यहाँ पे दिखाया गया जो है वो तो फैक्ट है। बट ही हैड गॉन एंड देयर, लेकिन फिर भी मैं वहां पे गया और जाकर तुमसे मेरी मुलाकात हुई। तो वास्तव में जैसा कि तुम एक न्यू स्टूडेंट के रूप में वहां पे आई थी, ठीक है, और उसके बाद हम लोग का लविंग लाइफ जो था वो स्टार्ट हुआ। खैर जो भी था, नाउ वी फेल्ट अप, उन लोगों के बीच में भी मतलब रोमांटिक साइड सभी बना हुआ है। तभी अचानक अब क्या कंडीशन है कि इनके अब दो बच्चे भी हैं, शादी के भी बहुत लंबे टाइम होगा, लेकिन फिर भी इन लोगों के बीच में अफेक्शन स्ट्रांग है, ठीक है। तो अभी सिचुएशन प्लस आपने ये भी देखा कि अमेरिका की बात कर लो, वहां पे इन लोगों ने सारे डिस्कशन कर लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी घर पे आए, घर पे आके इनके फादर इनकी लड़की के बारे में बातचीत करते हैं, पूरा पता लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इन्होंने जापानीज जो कल्चर ट्रेडिशन था उसके आधार पे अपने बच्चे की शादी कर दी, और उसके बाद ये लोग बड़े तरीके से परफेक्टली हैप्पी लाइफ जो है वो जी रहे हैं। सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, मतलब उसके कंधे पे अपने गर्दन को रख के वो थोड़ी सी रिलैक्स है। तभी अचानक मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो जाता है। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. अचानक उन लोगों ने देखा, भैया ध्यान देना, अचानक उन लोगों ने देखा कि भाई वो जो पूरा कोहरा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरा मिस्ट है, मिस्टी एरियाज है, वहां से अंधेरे से कोई बंदा निकल रहा है बाहर, कोहरा, हम वहां आदमी है वो। He was flung out। अब आपने देखा कि एक बंदा आ रहा है, तो प्रोफेसर डॉक्टर साहब को पहले तो लगता है क्या, जिसकी ये बंदा जानते हो क्या है, ये बागल का मछुआरा छुआरा होगा। लेकिन हैना जो है वो बोलते कि नहीं नहीं चलो देखते हैं कौन है वहां पे। She dropped Sadao's arms and they both leaned। वो लोग सडाओ के, हैना जो है सडाओ के हाथ को हटा देती है आर्म्स को कि भाई तुम उधर फाइट करो, और वो नीचे झुक के देखते कि कौन है, बरामदा से नीचे देखते। नाउ दे शो हिम अगेन, फिर उनको दिखाई देता है। हाँ प्रभु, वही मैं वही बता रहा हूँ। मैन वॉज ऑन हिज हैंड, आदमी जो अपने हाथों पे घुटनों के बल कैसे भी करके रेन के आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। Then they saw him fall on his face and lie there। और तब वो लोग देखते हैं क्या कि वो बंदा जो अपने चेहरे के बल नीचे गिर जाता है, वो हमें लेटा ही रह जाता है। अब फिशरमैन परहैप्स, डाउट होता है वो पता है मछुआरा हो, जो कि इसका नाव डूब गया और समुद्र की लड़ाई को धक्का मार मार के यहाँ पे लाई हो सकता है। He ran quickly down the step and behind him। वो तेजी में सीढ़ी के नीचे दौड़ के जाते हैं, उनके पीछे उनकी वाइफ भी चल लेती है।
हैना भी आती है, हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग। अब उसके जो ड्रेस उसने पहन रखा है वो देखते हो ना, स्लीव्स फ्लाइंग मतलब नाइट ड्रेस जो होता है वो तेज, अब समुद्र के पास तो तेज हवाएं उठती हैं, तो इसका ड्रेस जो वो पीछे हवाओं में उड़ रहा है। ए माइल और टू अवे ऑन द इधर साइड देयर वाज फिशिंग विलेज, मतलब एक या 2 माइल इधर उधर दोनों तरफ मछुआरों का घर था। बट हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली को, लेकिन आज अभी के टाइम में तो पूरा का पूरा कोस्ट रेडियस खाली है, केवल यहाँ पे डेंजरस रॉक्स है और कुछ भी नहीं है सर। बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक एंड रॉक। अब वो भी रॉक कैसे है, तो स्पाइक, स्पाइक मतलब नुकीले हैं कि वहां पे अगर कोई अनजान बंदा चला जाए तो मरना ही है उसको है। somehow the man had, कैसे भी करके वो आदमी जो था बड़े कष्ट में वो सब प्रॉब्लम को सहते हुए वो वहां तक पहुंचा था। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न। अब ये लोग सोचते हैं पक्का इसका पूरा चेहरा मतलब कट उठ गया होगा, कहीं कहीं नहीं है, बिकॉज नुकीले पत्थर यहाँ गिरा होगा वहां गिरा होगा तो कहीं ना कहीं तो पूरा बॉडी कटा होगा। दिस व्हेन दे came toward him that indeed it was so, और जैसे वो नजदीक जाते देखते हाँ यार ऐसा ही हुआ है, पूरा उसका चेहरा कटा होता है। The sand on one side of him had already a stain of red shocking through, मतलब दूसरी तरफ बात करोगे तो वो जो मिट्टी उट्टी की बात करोगे तो वो रेड कलर का पूरा, प्लस उसका ब्लड भी जो आपको देखते हो कटा उठा है, जैसे कि उसका ड्रेस भी जो है वो पूरा एकदम लाल खून की तरह है। He is wounded, घायल है वो बेचारा बहुत ज्यादा। सेड आउट बोलता है, he made haste to the man, वो तेजी से उस आदमी की तरफ देखता है, कौन है भाई, who lay, जो कि मोशनलेस है, his face in the sand, उसका चेहरा जो है वो सैंड बालू में दबा हुआ है। An old cap is stuck on his head, soaked with sea water, उसका जो कैप है वो पूरा समुद्री पानी जो भरा हुआ है। He was in wet rags of garments, वो पुराना कपड़ा उसने पहन रखा वो भी कहीं कहीं फटा पुराना है। सड़ाओ रुक जाता है ना, उसकी तरफ खड़ी है। एंड वो लोग आदमी के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हैं, दिस शो द फेस, वो लोग चेहरे को देखते हैं, व्हाइट मैन। वो चेहरा मिट्टी नहीं रे भाई, मिट्टी का मतलब बालू है, सैंडी एरियाज है। चेहरे को देखते हैं उधर, ये व्हाइट मैन है। हैना ने बोला व्हाइट मैन का मतलब, व्हाइट मैन मतलब मतलब इंग्लिश, मतलब अमेरिकन की बात की जाए। यस यस इट वाज अ व्हाइट मैन, हाँ ये तो व्हाइट मैन है। The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, अब उसके कैप निकल चुके और उसके येलो कलर के जो हेयर है वो पूरी तरीके से भीगे हुए हैं, लंबे लंबे बाल है, नहीं है लग रहा बहुत दिनों से वो कटे उठे नहीं है, नहीं है बहुत एकदम टॉर्चर भी उन लोगों को किया हुआ है। प्लस उसके दाढ़ी जो है, बियर्ड जो है वो भी येलो कलर का है। तो अमेरिकन को तो देखते ही हो किस तरीके से होते हैं, सेम हम लोग की तरह हो सकता है। He was unconscious and knew nothing that they did for him. Actually वो पूरी तरीके से बेहोश था, उसको पता ही नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे थे। खैर जो भी था। Now Sadao remembered the wound and with his exposed finger he began to search for it. अब आपने क्या देखा कि सेडाउ को याद है कि भाई ये बंदा घायल है, ठीक है, और उसका हैंड पूरा एक्सपोर्ट था। डॉक्टर देखते हो तुरंत ही पता लगा देते कहाँ कहाँ कटा उठा है। अब वो इसको देखता है, फिर ब्लड जो है वो देखता है कि उसके बॉडी से एकदम फ्रेश ब्लड जो वो फ्लो कर रहा है टच करते हुए। तो उसने क्या करा, तो आपने देखा है कि समुद्र के आजू बाजू में जो भी हरे हरे कलर के जो पेड़ पौधे टाइप में होते हैं उसको लेता है और लेकर उसके जहाँ घाव है वहां पे उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। और कहने का मतलब कहीं उसको गोली वोली भी लगा, लेकिन चट्टान उट्टान के टकराने से भी उसके जो घाव है वो ताजे हो गए, पूरा ब्लीडिंग हो रहा है। हैना बोलती है बड़े धीरे से, द मिस्ट स्क्रीम दे नाउ देम नाउ कंप्लीटली, पूरी तरीके से एकदम कोहरा छा चुका है, नहीं है पूरा एकदम वहां सा फैल चुका है। नेट दिस टाइम कोई भी वहां पे बंदा है नहीं, फिशरमैन जा चुके हैं, सब पूरा का पूरा खाली, वहां पे कोई नहीं, बस 3 बंदे यही लोग हैं। फिर आगे क्या, What shall we do with this man? इस आदमी के पास क्या किया जाए, क्या करें इस आदमी के पास? सेडाओ धीरे से बोलता है, but his trained hand seem, लेकिन वो अपने हाथों से पहले उधर पे जो घास होते हैं उसको लेके क्या करते हैं, उसके जो चेहरे जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है उसको पहले रोकते हैं, पहले ब्लड रोको, इस आदमी को बचाओ, उसके बाद समझ जाए करना क्या है। अब जैसे वो लोग इस चीज को करते तभी वो आदमी जो है बेहोश, लेकिन फिर भी दर्द तो हो ही रहा है, वो थोड़ा बहुत चिल्लाता है। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. Sadao अपने आप से बोलता भैया सबसे इजी रहेगा कि इसको फिर से समुद्र में फेंक दो, बिना मतलब का टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hand. अब जैसे उसका ब्लड रुकता है वो खड़ा होता है, सडाओ अपने हाथों को बालू फेंक करके झाड़ता है, ठीक है, और बोलता है कि हाँ
अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हाँ ये सही रहेगा, है ना भी बोलते हाँ ये सही रहेगा। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशन, लेकिन फिर भी वो उस मोशनलेस आदमी को देखती है, घूर के देखती है। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die. सडाओ ने कहा, सडाओ अब बोलता है देखो एक्चुअली इसको अगर हम लोग अपने घर में रहने के लिए जगह देंगे तो क्लियर है कि दुश्मन को अपने घर में रखोगे तो यहाँ किसी ने आपको छोड़ेगी नहीं, मारी देगी, या फिर इसको अगर हम कैदी के रूप में अपने सोल्जर्स को देंगे तो हमारे जापान के सोल्जर भी इसको मार देंगे, मतलब दोनों तरीके से इसको मरना ही है। तो सबसे अच्छा क्या है, तो the kindest things would be to put him back into the sea, तो सबसे इजी है ना बोलते इसको समुद्र में फेंक दो, जहां पे आया था चला जाए। बट नीदर ऑफ देम मूव, लेकिन इनमें से दोनों में से कोई मूव नहीं कर रहा था। वो स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर फिगर, उस चेहरे को देख के, किस चेहरे को, अमेरिकन को देख के, इन लोगों को तो घृणा भी है, दुश्मन को देख के कैसे एकदम उस तरह की फीलिंग्स भी आ रही, लेकिन फिर भी है तो ह्यूमन ना, कैसे उसको दोनों बोल रहे फेंक दो फेंक दो फेंक दो, लेकिन कोई मूव नहीं कर रहा है दोनों की तरफ। नहीं किसी के पास ये जिगर जो होता है ना, करेज नहीं है, गर्ड्स नहीं है कि उसको लेके पानी में फिर फेंक दे। भाई आज है तो ह्यूमन बीइंग है। व्हाट इज ही, हैना ने पूछा, अच्छा ये बताओ ये है कौन, माने ये अमेरिकन है, लेकिन अमेरिका में ये सोल्जर में किस पोस्ट पे है, ये कौन है ये? देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। देखो पहला तो ये है कि अमेरिकन है नो डाउट, दूसरा ही टुक अप द बैटल कैप, यस देयर, हाँ देखते हैं क्या है ये। Almost gone was in the pantry lettering, उसका कैप जो था उस पे कुछ लिखा हुआ था, ए सेलर, सेलर लिखा था, यूएस नेवी। अच्छा ये यूएस नेवी का ये सेलर है, और ये आदमी जो है प्रिजनर ऑफ वॉर है, मतलब इसको हमारे जापान के सोल्जर्स ने पकड़ लिया था, वहां से वो भाग गया। अच्छा ये जिसके, अच्छा ये हमारे सोल्जर्स को, जापानी सोल्जर्स को धोखा देके भागा है, हैना ने बड़े सॉफ्ट तरीके से चिल्लाया, एंड दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड, और इसके वजह से ही उन लोगों ने कहीं अटैक किया होगा जिसकी वजह से घायल है। सडाओ एग्री होता है, हाँ हो सकता है कि तुम्हारी बातें सही हो। They hesitated looking at each other, बड़े हेजिटेशन के साथ दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। Then Hannah said with resolution, तब हैना बोलती है, Come, are we able to put him back into the sea? क्या हम लोग इसको फिर से समुद्र में फेंक सकते हैं? क्या हम लोग कैपेबल है ये करने के लिए? If I'm able, are you? सडाओ पूछा, चलो ठीक है मैं एबल हूं, मैं फेंक दूंगा, क्या तुम तैयार हो? नो, हैना ने बोला नहीं मेरे से तो ये नहीं होगा भाई। बट इफ यू कैन डू इट अलोन, डू, अगर तुम अकेले इसको लेके हमें समुद्र में वापस फेंक दो तो ये तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती। नो 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 नो, हैना सेड, हैना ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। बट इफ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन अगर तुम अकेले करना चाहो तो कर दो। सडाओ भी हेजिटेशन, मतलब हेजिटेट होता है, पता नहीं मेरे से भी कैसे होगा भाई। तो स्ट्रेंज थिंग इज, उसने बोला देखो क्या करना है, if the man were whole I could turn him over to the police without difficulty। अगर ये आदमी होल मतलब क्या है, अगर आदमी स्वस्थ होता, हेल्दी होता, तो इसको मैं आराम से ले जाता और जाकर पुलिस के हवाले कर देता। लेकिन कंडीशंस क्या है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट क्योंकि ये मेरा दुश्मन भी है और सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है, बट कंडीशन क्या है कि ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, यू सी हाउ फुलिश हिज फेस, बट सिंस इज वुंडेड, क्योंकि ये साधारण आदमी था, मैं अगर इस ठीक ठाक होता तो मैं इसको पक्का, अब आपने देखा होगा कि आपके देश के वो कौन विंग कमांडर अभिनंदन जो थे, कैसे पाकिस्तान में फंस गए थे और वहां के लोग जो थे, वहां के कॉमन पीपल उसको पकड़ के तब सोल्जर्स के हवाले किया, आप लोग देखे होंगे। तो वो अभिनंदन का पॉइंट है, तो वो हमारे देश के सोल्जर्स हैं, बट हमें पाकिस्तान के लिए वो क्या है, दुश्मन के नाते वो लोग देखेंगे। तो सेम वहां पे ये सिचुएशन कि भाई पाकिस्तान के लिए क्या है कि सारे इंडियन जो हमारे दुश्मन है, बट हमारे लिए क्या होता है कि भाई हम पूरे, आपने देखा ना कि विवेकानंद जब जाते हैं शिकागो जब जाते हैं वहां पे, तो अपने पहले स्पीच में बोलते ब्रदर एंड सिस्टर, पूरे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने ब्रदर सिस्टर के तरीके पे ट्रीट किया। तो हिंदुस्तान वो देश है जो सबका रिस्पेक्ट करता है, सबको वेलकम करते हैं। खैर आगे आइए, नो ओके चलो ठीक है। तो इन्होंने बताया कि लेकिन कंडीशंस क्या है कि देखो इसका चेहरा बेवकूफ की तरह लिख रहा है, लेकिन कंडीशन है कि ये वुंडेड है, घायल है ये बंदा। तो घायल है तो पहला
डॉक्टर होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है? दुश्मन देखना नहीं है, पहला देखना है कि बंदा घायल है तो इसको पहले इलाज करो, बाद में देखा जाएगा कि ये क्या है नहीं है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी। हैना ने बोला तुम भी मतलब इसको समुद्र में नहीं फेंक सकते, ठीक है, यही ना कहना चाहते हो? देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस। तो एक काम करेंगे हम लोग, इसको अपने घर लेके चलते हैं, दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। बट द सर्वेंट सेट आउट बोलते हैं कि चल ठीक है लेके चलेंगे, लेकिन नौकरों का क्या? नौकर लोगों को क्या जवाब देंगे? उन लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या रिप्लाई करेंगे? We must simply tell them that we intend to give him to the police। हम लोग घर पे ले जाएंगे इसको, ले जाके बोल देंगे भाई हम लोग का इरादा है कि जब ठीक हो जाएगा तो इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। ओके, सेट आउट वी मस्ट थिंक ऑफ द ओके, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। अब इनकी वाइफ बोलती है चलो ठीक है सब सही है, पर हमें तुम्हारे पोस्ट, बिकॉज तुम यहाँ के बहुत फेमस डॉक्टर हो, तो तुम अपने पोस्ट अपना हमारे बच्चे के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए इसको भी देखना है आपको। इट वुड endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war। अगर हम लोग इस आदमी को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे तो हमारा पूरा फैमिली खतरे में पड़ सकता है, इस बात को दिमाग में रखना। सही है, सेडाओ एग्री हो जाता है, मुझे आज सही बोल रहा हूँ। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कि हमारा फैमिली प्रॉब्लम में पड़े, ठीक है। वो लोग एग्री हो जाते हैं तो चलो ठीक है। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, ही वाज वेरी like a fall that had been half starved for a long time until it is only feather and a skeleton। अब ये लोग क्या करते हैं, बोलते चलो ठीक है, दोनों मिलकर वो बंदे को उठाते हैं तो उसका एकदम बॉडी लग रहा है कई दिनों से वो बंदा कुछ खाया नहीं, एकदम शरीर में केवल हड्डी और स्किन दिखाई दे रहा, मांस तो मसल्स तो कहीं दूर दूर तक निशान नहीं है। तो एकदम फॉल की तरह, फॉल मतलब एक तरह का बर्ड होता है, हाफ माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। फॉल मतलब एक तरह का बर्ड होता है जिसमें केवल पंख होते हैं और उसके हड्डियां होती हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो दोनों आर्म्स को पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं, वो लोग ले जाते हैं। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, मतलब एक रास्ता है साइड से, उसमें दरवाजा खुलता है। एंड डाउन द पैसेज दे कैरी द मैन टुवर्ड एन एम्प्टी बेड। वहां पे रूम में ले जाते हैं और जाके खाली बेड पड़ा हुआ है उसमें जाके वो लोग ले जाते हैं उसको। इट हैड बीन द बेडरूम, बेडरूम में ले जाते हैं, जो बेडरूम किसका था? सडाओ के पप्पा का था, और लगभग उनके डेथ के बाद इस रूम का यूज कोई कर नहीं रहा था। दे लेट द मैन ऑन द डिप्लीट मैटेड फ्लोर, मतलब मैटेड फ्लोर है उस पे उसको लिटा देते हैं। Everything here had been Japanese to please the old man। अब यहाँ पे इस घर में जितने भी डेकोरेटिव चीजें थी वो सब के सब जापानीज, मतलब स्वदेशी, जापान के अपने देश के बने हुए, बाहर की कोई भी चीजें नहीं थी। क्योंकि उसके फादर, सडाओ के फादर अपने देश की चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, वो विदेशी चीजों पर नफरत करते थे। Would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed। तो ना ही किसी विदेशी चेयर पर बैठते थे ना विदेशी बेड पे सोते थे, मतलब सब अपने देश का बना हुआ। Hannah went to the wall cupboard and slid back a door and took out a soft quilt। तो हैना जाती है दीवार की तरफ, कपबोर्ड की तरफ, वहां से गद्दा लेके आती है, सॉफ्ट गद्दा। थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रही है कि भाई गद्दे पे इस बंदे को सुलाए कैसे क्या होगा। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद अ फ्लावर्ड सिल्क, पूरे डिजाइन दार वो गद्दा था। एंड द लाइनिंग वाज प्योर व्हाइट सिल्क, और उस पे लाइनिंग जो था वो एकदम सिल्क, व्हाइट सिल्क का दिया हुआ था। एकदम नया गद्दा लेके आए हैं इस अमेरिकन को सुलाने के लिए। ओके, ही इज सो डर्टी, बहुत गंदा है। सी मोमोड इन डिस्ट्रेस, तो दुखी है। अब बोलते बहुत, ये बंदा अमेरिकन जो बहुत गंदा है, इसको इस तरह के गद्दे पे हम कैसे सुला सकते हैं? यस, ही हैड बेटर टू बी वॉश्ड। उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है, गंदा है नो डाउट, तो सबसे पहले हम लोग क्यों ना इसको साफ कर दो, उसके बाद इसमें सुलाएं। इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। अगर तुम गर्म पानी लेके आओ तो मैं इसको धुल दूंगा। आई कांट बी हियर फॉर यू टू टच हिम। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम इस अमेरिकन को टच करो, ठीक है, तो तुम दूर ही रहो। We still have to tell the servant he is here। हम लोग चलो नौकर को बोल देंगे, नौकर आएगा यहाँ पे और आके वो अपना सफाई कर देगा। I will tell यूमी, यूमी इनकी नौकरानी है।
मैं जा रही हूँ अपनी नौकरानी यूमी को बोल देना, वो आएगी और आगे इसको साफ कर देगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। कुछ देर के लिए, अभी इनके बच्चों को देख रेख वो करती थी, तो कुछ देर के लिए वो हमारे बच्चों को देख रेख करना बंद करे, मैं देख लूंगी, वो आके आगे इस बंदे को साफ कर देगी। सेडाओ कंसीडर ए मोमेंट। सेडाओ कुछ देर सोचता है, लेट इट बी शो। चलो भगवान अच्छा है जो सोच रहे हो। You tell Yumi and I will tell the others। तुम यूमी को बताओ, मैं दूसरे लोगों को समझाता हूँ। समझाता क्या हूँ, नौकर को समझाता हूँ कि भाई इसको, ये अमेरिका नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे लाए हैं रखने के लिए नहीं, कोई हमारा रिलेटिव नहीं है, इसको हम लोग पुलिस के हवाले कर देंगे। मैंने लोगों को क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्ट, उन लोगों को अपनी तरफ, अपने फेवर में लेने के लिए। But the utter terror of the man's own conscience states move him first to stood and feel his pulse। वो क्यों मना किया? मना किया बिकॉज वो एक तो अमेरिकन है, प्लस पूरा एकदम गंदा लगा है, पूरा कहीं खून निकल रहा है, नहीं है तो उसके वो बोलते कि नहीं आप मत करो, बिकॉज अगर टच करते हो उसका ब्लड आपके बॉडी पे आएगा, तो वो भी अगर पुलिस उलिस आई है तो चेकआउट होगा, तो फिर आप फंस सकते हो, तो आप तो दूर ही रहो। इट वॉज फेक। तो अब आप इसने देखा क्या, जिसके उस बंदे के पल्स रेट को देखा जाता है तो वो ठीक ठाक था, अभी भी बेहोश था लेकिन था। इट वॉज फेक बट इट वॉज देयर। जिंदा था वो बंदा, बेहोश था फिर भी। ये पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट। वो अपने हाथों को, डॉक्टर जो अपने हाथों को उसके ब्रेस्ट सीने पे लेके देखता कि ये बंदा ठीक है ना। द हार्ट टू वाज येट अलाइव। अब वो हार्ट बता रहा था कि अभी बंदा जिंदा है। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन। सजाव ने बोला कि इसका ऑपरेशन तुरंत नहीं होगा तो ये मर भी सकता है। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। क्वेश्चन क्या था कि भाई वो मरेगा कहाँ? नहीं, हर जगह तो मरने वाला है। इसको अगर ठीक भी कर दोगे तब भी पुलिस के हवाले करोगे तब वो भी मार देंगे। बाहर छोड़ोगे तो हमारे जापान के लोग इसको मार देंगे, क्योंकि है तो ये अमेरिका नहीं दुश्मन है। हैना क्राइड आउट इन फियर। हैना थोड़ा पटक जाती है। डोंट ट्राई टू सेव हिम। चीज इसको बचाने की चल वो मत करो, ये अमेरिका नहीं, इसको बचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट इफ ही शुड लिव? जिंदा भी रहेगा तो करेगा क्या? कुछ नहीं। इफ ही शुड डाई, इसको मरना ही है। सडाओ ने जवाब दिया, इसको मरना ही है, कहीं से भी यहाँ से बच के वो नहीं निकल सकता। ही स्टूड गेजिंग। वो बेचारा खड़ा है और घूर के देख रहा है उस मोशन में सादे को। This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now। अब डॉक्टर बोलते कि देखो इस आदमी, ये आदमी गजब का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके पास कैपेसिटी, एबिलिटी है, ठीक है। इसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो जिस तरीके से इसके बाद टॉर्चर किया गया है, जिस तरह गोलियां लगी हैं, इतने समुद्र के बीच में फंसा था, इतने पहाड़ों के बीच से निकल के आ रहा है, नुकीले पहाड़ों के बीच में, फिर भी ये जिंदा है। मतलब इसके अंदर ये ताकत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है थोड़ा। और क्योंकि वो योंग भी बहुत ज्यादा था। योंग था मतलब लगभग वो 25 25, हाँ 25 साल का उम्र का लड़का था, नहीं है, जो कि मैं अभी अभी आर्मी ज्वाइन किया था। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, ये ऑपरेशन से भी मर सकता है? सेडाओ ने बोला हाँ क्यों नहीं, ऑपरेशन करते में भी हो सकता है कि मर जाए, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। हैना कंसीडर्ड दिस डाउटफुल। अब हैना को थोड़ा डाउट हुआ कि मेरे हस्बैंड ने आज तक जिसका ऑपरेशन किया वो बंदा मरा नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या ये बोल रहे कि देखो ये मरना इसको है। डॉक्टर अपनी वाइफ को अपने फेवर में लेना चाहते हैं कि देखो ये मरना है इसको, तो क्यों ना इसका ऑपरेशन हम लोग कर दें। ऑपरेशन कर देंगे तब भी ऑपरेशन करते में भी ये मर जाएगा और ऐसे भी मरेगा। पुलिस भी अगर हमारे जापानी सोल्जर पकड़ दे तो वो भी इसको मार ही देंगे, तो क्यों ना इसको हम लोग ऐसे ही मारते हैं। लेकिन इसकी वाइफ को थोड़ा डाउट है, बोलती कि नहीं आपने जिस मरीज को टच किया वो पेशेंट जो वो अपने बेड पे उठ के बैठ गया है, ठीक है, कोई मरा नहीं आज तक, और मेरे को तो डाउट हो रहा है कि बंदा इसको मारना चाहता है। खैर जो भी हो, समथिंग मस्ट बी डन विद हिम। कुछ ना कुछ तो इसे करना ही पड़ेगा, उसने बोला। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश। सबसे पहले तो इसको धुलना है। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम। के बाहर जाते हैं। एंड हैना केम बिहाइंड हिम। हैना उसके पीछे आती है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द व्हाइट मैन। वो अकेले अमेरिकन के साथ रहना नहीं चाहती थी। He was the first she had seen since she left America, and now he seems to have nothing to do with those whom she had known there। कंडीशन क्या है कि वो उसने जब अमेरिका छोड़ा था अपने हस्बैंड के हमारे इनके पास, डॉक्टर के पास, तो उसके बाद किसी अमेरिकन से नहीं मिली, और अब तो वो अमेरिकन को देख के नफरत ही करते हैं लोग, क्योंकि अमेरिकन उनका दुश्मन बन चुके थे। अब अमेरिकन पर कोई मतलब था नहीं, अब वो इसका दुश्मन था। वो मरे जिए उससे इसको कोई मतलब नहीं था। She turned to the nursery and called Yumi। नर्सरी का मतलब यहाँ पे जहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, नर्सरी स्कूल आप लोग भी पढ़े होंगे।
तो वो वहां पे जाती जहाँ पे इसके बच्चे, वहां पे जाके यूमी को बुलाती है, नौकरानी को बुलाती है, यूमी यूमी कम 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 हियर। Children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. अब आपने क्या देखा कि बच्चे जब अपनी माँ की बात को सुनते, आवाज को सुनते बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते हैं मम्मी मम्मी, अब खेलने लगते हैं, कुछ नहीं है। हाँ ये कर रहे हैं, और फिर नौकरानी को बुलाती है यूमी रखनो। इनकी माँ जो है ना, जो वो भी बच्चों के पास खेलने लगती है। Over the baby's soft black hair, she motions with her mouth. Yumi, come with me. वो बच्चे को बाल को सहला रही है, उसके बाद बोलती है यूमी तुम मेरे पास आओ। I will put the baby to bed. यूमी replied. यूमी ने बोला कि मैं पहले बच्चे को सुला लूं, उसके बाद मैं आ रही हूँ, क्योंकि अब सोने के लिए तैयार है। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them. वो जाती है यूमी के साथ बेडरूम में, जहाँ पे बच्चे गोद में है। यूमी जो है बच्चे को गोद में ले लेती है, यूमी गद्दा बिछा देती है, बच्चे को रख दिया जाता है, उसके बीच में बच्चा सो रहा है। Then Hannah led the boy quickly and softly to the kitchen. वो किचन की तरफ चली जाती है ना। दो नौकर वहां पे ऑलरेडी, the two servants were frightened at what their master had just told them. अब डॉक्टर ने अपने दो नौकरों को बता दिया कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम है। इससे दोनों नौकर डरे हुए, बोल रहे फिर क्या बात कर रहे हो, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो, नहीं है ये अमेरिकन को लेके यहाँ पे आ गए हो। तभी ओल्ड गार्डनर जो है, उनका गार्डनर जो बहुत ही बुढ़ा, लगभग 40-50 साल का हो चुका हो, 50 साल का हो चुका होगा, who was also a house servant, वो भी नौकर था उनके घर का, अपने बाल को पकड़ लेता, बोलता रे फिर आप ये क्या कर रहे हो। The master out not to heal the wound of this white man. मास्टर साहब, मास्टर मतलब मालिक, डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर साहब प्लीज, इसका ये जो घायल है, इसके घाव को भरने के चक्कर में क्यों हो। वो है ना से बड़े ब्लंटी वे में बोलता है, The white man ought to die. ये जो ओल्ड व्हाइट मैन है, इसको मरना ही है। फर्स्ट ही वाज सोल्ड, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको गोली लगी, तब ये समुद्र में गिर चुका था, फिर चट्टानों ने इसको घायल कर दिया। तो जब ऊपर वाला ही चाहता कि ये मर जाए, तो आप क्यों बचाने के चक्कर में लगे हुए हो, प्लीज मत बचाओ। If the master heals what the gun did, तो हमारे लोगों ने इसको गोली मारी है, समुद्र ने इसको मारना चाहे, चट्टानों ने इसको मारना चाहे, और अगर मालिक जो है मतलब डॉक्टर साहब अगर इसको बचाने की कोशिश करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारा नेचर जो है वो हम पे बदला लेगा, याद रखना। I will tell him what you say. चलो ठीक है, अब है ना बोलते चलो ठीक है, जो तुम बोल रहे हो मैं डॉक्टर साहब को जाकर बोल देती हूँ, चिंता नहीं करो। But she herself was also frightened. है ना जो वो भी थोड़ी भी डरी हुई है। Although she was not superstitious as the old man was. मतलब इतनी ज्यादा अंधविश्वास पे वो विश्वास नहीं करती थी जितना वो ओल्ड मैन कर रहा था। Could it ever be well to help an enemy? कि अगर इस enemy दुश्मन का अगर हम लोग मदद करें तो हमारे पास कुछ ऐसा घटना घट जाएगा। Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. अब वो बोलते हैं यूमी से कि सुनो एक बात करो, क्या है नहीं छोड़ो उसको, तुम पानी को थोड़ा बॉयल करो, गरम करके पानी वहां पे लेके आओ जहाँ पे अमेरिकन जो है व्हाइट मैन जो है वहां पे लेटा हुआ है, ठीक है। She went ahead and slid back the partition. वो आगे बढ़ जाती है, पार्टीशन दरवाजे को हटाते हुए आगे बढ़ती है। Shadow was not yet there. अभी भी Shadow वहां पे नहीं था। यूमी उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, वुलन पॉकेट में पानी लेती है और लेके आगे बढ़ती है। She went over to the white man. वो व्हाइट मैन के पास जाती है। When she saw him, her thick lips folded themselves and stubbornness. अब जैसे वो उस व्हाइट मैन को देखती है, एकदम क्या करती है, अपने लिप्स को काटना नहीं होता है, अरे भाई अमेरिकन हमारे घर में कैसे है, और जैसे उसके पास कोई वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। I have never watched a white man. वो जोर से बोलती है, मैडम मैंने आज तक किसी व्हाइट मैन को साफ ऑफ नहीं किया, ठीक है, and I will not wash so dirty I job one now. और ये दुश्मन को कितना गंदा लग रहा है, मैं इसको तो पक्का साफ नहीं करने वाली, ठीक है, साफ नहीं करोगे। हैना cried at her severely. हैना बार-बार चिल्ला के बोलेगी, क्यों नहीं साफ करोगे, साफ करो इसको, साफ करो। You will do what your master command you. तुम्हारा मालिक जो बोलेगा तुमको वो करना पड़ेगा। There was no fierce a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonably afraid. अब कहने का मतलब है क्या है कि अब यूमी के चेहरे में जब उसने देखा कि एकदम चेहरा बना के बोले कि नहीं करेंगे, मतलब होता है कि निगेटिव आंसर देना। अब हैना भी समझ जाती है कि भाई चुपचाप इस पे ज्यादा दबाव देंगे तो कहीं जाके
अगर ज्यादा इसके ऊपर दबाव देंगे तो कहीं पुलिस में जाके कंप्लेन कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो बोलते ठीक है चलो जाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मत जाओ, मत करो, जाओ। ठीक है, बोलते चलो ठीक है, you understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner। अब वो बोलते हैं कि सुन लो, अपनी नौकरानी पे बोलते हैं सुन लो, ऐसा मत समझो कि हम लोग इसको बचाना चाहते हैं, ये केवल जब होश में आ जाएगा ना तो इसको हम लोग लेके खुद पुलिस के हवाले कर देंगे। अब ये अब वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हाँ ये विदेशी है, इसको हम लोग लाए हैं इसको केवल होश में लाने के लिए, और ऐसा नहीं कि इसको कोई चिंता कर रहा है, इसको पुलिस के हवाले कर देंगे, पुलिस को मार दे, जो करे वो करे, हमारा कोई रिलेटिव नहीं है ये। I will have nothing to do with it। यूमी बोलते कि मुझे नहीं पता ये इसके पता को क्या करना है नहीं करना है, मैं एक गरीब लेडी हूँ, आपके यहाँ काम करती हूँ, लेकिन ये मेरा बिजनेस नहीं कि आप किसी को भी लेके आइएगा मैं उसको साफ करती रहूंगी उसके ब्लड को, ये मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है, then please said Hannah said gently, Hannah पर प्रेम से बोलते चलो ठीक है बहुत अच्छा, वेरी गुड, रिटर्न टू योर ओन प्लीज, जाओ जाके जो तुम्हारा काम वो काम करो, ये हम देख लेंगे क्या करना है। At once you will leave the room, और यूमी जो है वो कमरे को छोड़ के आगे बढ़ जाती है। But this left Hannah with a white man alone, और वहाँ पे Hannah और वो white man दोनों अकेले वहाँ पे। She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stab wounds now sustained her। तो कहने का मतलब है कि आपको तो पता है कि Hannah जो है वो white man के पास अकेले रहने में डर रही है, लेकिन फिर भी उसको उससे ज्यादा डर लगता है किससे, यूमी जो चुपचाप चली गई उससे, कहीं जाके भाई पुलिस वुलिस से ये बात ना करे, लेकिन फिर ये अपने मन में बोलते स्टूपिड यूमी। पता नहीं कि अगर आप किसी से कोई काम होते वो ना करे तो मन अंदर से किस तरह का स्टेटमेंट आता है। ये भी गाली देती है उसको स्टूपिड बेवकूफ, सी नोटेड फास्टली, वो गुस्से में पूरा बोलते इस दिस एनीथिंग बट अ मैन, कुछ भी है ये, दुश्मन है चाहे कुछ भी है तो एक इंसान ही, एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, एक घायल बंदा जो है। ठीक है, इन द conviction of her own superiority she bent impulsively and united the knotted rods that kept the white man covered। इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए वो नीचे की तरफ झुकती है और वो देखती है कि सुपेरिटी क्या है, भाई जो दुश्मन है चाहे कुछ भी है सबसे पहले इंसान है। वो झुक के उसके बाद जो कपड़े फटे उठे हैं उसको ऊपर की तरफ करती है। When she had his best view, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully। उसके बाद क्या करती है वो, जो पानी गर्म करके टॉवल देती है लेके उसको गर्म पानी में डुबोती है और फिर उसके चेहरे को धीरे धीरे साफ कर देता। मैन स्किन, आदमी की जो स्किन है, the rough with exposure was of the texture and must have been very blonde when he was a child। अब यहाँ पे उस आदमी के स्किन को धीरे धीरे साफ कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा बॉडी जो एकदम टफ है, टफ का मतलब एक्सपोज मतलब कि बॉडी बिल्डर है, वेल मेंटेन है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से ही वो एकदम वो पता है कि एकदम बोल्ड, एकदम मतलब होता है कि हमारे सोल्जर्स कैसे होते हैं, पूरे एकदम बॉडी एकदम एक्सरसाइज कर करके अपने बॉडी को बना लेते हैं, तो उस तरीके से उसका बॉडी बना हुआ है। While she was thinking these thoughts, अभी वो इस चीज को सोच रही है कि ये बंदा बचपन से ही पक्का एकदम बॉडी बिल्डर होगा जो भी है, तो not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean। और वो इस चीज को देख रही है, वो ऐसा नहीं कि वो उस आदमी को पसंद कर रही है फिर जो भी था, लेकिन कंडीशंस क्या है कि उसको वो बचपन से ही मतलब ऐसा सोचेगी कि बचपन से ये ठीक ठाक होगा, है तो किसी का बच्चा ही जो भी है, अब प्लस उसको साफ कर रही है कब तक मतलब उसका पूरा ऊपर का बॉडी जो है साफ ना हो जाए। बट सी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन अभी भी वो उसको अपनी तरफ टर्न नहीं कर रही, उतना उसके पास ताकत नहीं है। वेयर वाज सेड, वो बोलते मेरे हस्बैंड किधर है, डॉक्टर किधर है। नाउ हर एंगर वाज, अब यहाँ पे देखो एबी, अब वो गुस्से से एकदम पागल हो चुकी है। एंड शी वाज एंग्जियस अगेन एंड शी रोज, अब फिर से अपने हस्बैंड से मिलने के लिए वो की भाई कहाँ पे खड़ी होती है, अपने हाथों को धोती है टॉवल से, then lets the man be chilled, और उसके बाद उस आदमी को छोड़ देती है कि चुपचाप भैया ये ठंडा रिलैक्स हो, and she put the quilt over him, उसके ऊपर कंबल रख देती है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, सड़ाओ, she called softly, पर प्रेम से धीरे से बोलती सड़ाओ, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। 13 से आज 8 स्टूडेंट हो गए, कहाँ है सारे हिंदुस्तानी, सारे चले कहाँ गए। एक दिन देखते हैं हम लोग 30 स्टूडेंट होते हैं, एक दिन देखते हैं हम लोग 10-12 स्टूडेंट होते हैं।
ओके तो उसके ऊपर क्या करते हैं, कंबल वो कर दिया जाता है, ठीक है। ओके शडाओ की बात करोगे तो वो बड़े प्रेम से बोलती है कि भैया कहाँ हो तुम। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल, जैसे ही वो चिल्लाती है वो बंदा तेजी में इधर की तरफ आता है। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, उसका हाथ यहाँ पे दरवाजे पे है, तो दरवाजे को खोल के अंदर की तरफ एंटर करता है। When she sure that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon coat। अब वो देखती है कि वो पूरे सर्जरी के साथ, जब डॉक्टर जो सर्जरी करने के लिए जाते हैं उस तरह के पूरे इमरजेंसी बैग के साथ वो एंटर कर जाता है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, उसने बोला मतलब तुमने डिसाइड कर लिया कि ऑपरेशन तुम इसका करोगे ही करोगे, ठीक है। यस ही सेड श्योर, बोलेंगे हाँ करना तो पड़ेगा। ही टर्न हिज बैक टू हर, वो अपनी वाइफ के इस साइड घूम जाता है and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instrument out upon it। तो कहने का मतलब अपना जो टॉवेल होता है ना डॉक्टर लोग के, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, उस तरह के वो सारे के सारे जो भी और इंस्ट्रूमेंट है उसको रख दिए जाते हैं और रख के वो ऑपरेशन के लिए तैयार है। फेच टॉवेल उठाओ, उसने बोला। She went obediently, but how anxious now, to the linen shelves and took out the towel। like वो आज्ञाकारी बंदे की तरह, जैसे मैं होता ना कि आज्ञाकारी जो होते हैं उससे एकदम अपने हस्बैंड जो बोला वो कर रही है, लेकिन थोड़ी सी इच्छुक भी है, थोड़ी सी नाराज भी है, लेकिन जो भी होता है वो टॉवेल को लेके आगे बढ़ती है। देयर ऑफ ए जीरो ऑल्सो टू बी ओल्ड प्लीज। अब ये कुछ कुछ केमिकल्स का नाम ये बता रहे हैं, ठीक है। ये केमिकल बोलते हैं कि ये सबको लेके आओ, सो दैट द ब्लड वुड नॉट ruin, जिससे कि ब्लड जो ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, ये हमारा फाइन जो फ्लोर है, फ्लोर पे ज्यादा ब्लड गिरेगा नहीं। सी वेंट आउट टू द बैक वरांडा वेयर द गार्डनर केप्ट a strip of matting with which to protect delicate shrubs on cold night and took an armful of them। अब ये क्या करती हैं, वरामदा में जाती है जहाँ पे गार्डनर जो है वो सब चीजों को रखा हुआ है, जो भी है कि सर्व सब को काटना उठना जो होता है कोल्ड नाइट्स में, वो सबको लेके जो जो उनका हस्बैंड होता है वो लेके पहुंच जाती है। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, जब वो रूम में जाते हैं शिष्य, दिस वाज यूजलेस। वो देखते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट जो भी लाई है वो सब यूजलेस है, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं। द ब्लड हैड ऑलरेडी शॉक थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वाउंड। वो आदमी जो उसका ब्लड ऑलरेडी पहले से वो कुछ सामान वामान होता है कि रूई टाइप में रखे होंगे, उससे उसके ब्लड को सोखते हैं और ज्यादा खून गिर नहीं रहा है। द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो मैट है उस मैट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओह द मैट, अरे ये मेरा मैट तुमने बर्बाद कर दिया इस आदमी के ऑपरेशन में। यस इट इज ruined, हाँ ये बर्बाद हो गया। सडाओ जवाब देते हैं एज दो ही डिड नॉट केयर, और मैं इसके प्रति ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कि तुम्हारा मैट बर्बाद हो गया, क्या बर्बाद हो, मुझे किसी भी तरीके से इस इंसान को बचाना है। हेल्प मी टू टर्न इट, मुझे मदद करो इसको फिर इधर टर्न करने में। वो अपने वाइफ को कमांड करना शुरू कर दिए। She obeyed him without a word, वो बिना कुछ शब्द कहे हुए चुपचाप अपने हस्बैंड को फॉलो कर रही हैं। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, उस इंसान का जो पीछे का पार्ट है उसको साफ करने में मदद कर रही है। मतलब वो बंदा डॉक्टर जो साफ कर रहा है वो ये मदद कर रही है उसको। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, उन्होंने बोला, उसकी वाइफ ने बोला कि यूमी जो नौकरानी मेरी आई हुई थी उसने इसको साफ करने से डायरेक्ट मना कर दिया, बोला मैं साफ नहीं करूंगी। डिड यू वॉश हिम देन, सेडाओ ने पूछा तो क्या तुमने इसको साफ किया। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, हिज स्विफ्ट कॉन्साइज मूवमेंट, बिना कुछ इधर उधर किए हुए उसने डायरेक्ट पूछ दिया तुमने इसको साफ कर दिया। यस शी सेड, उसने बोला हाँ मैंने तो साफ किया। Yumi would not wash him, okay, he did not seem to hear her, और ऐसा वो रिएक्ट कर रहे थे जैसे में वो इसको अपनी वाइफ को सुन ही नहीं रहे। बट शी वाज यूज्ड टू हिज absorption when he was at work, लेकिन जब वो बंदा जो था वो अपने काम में बिजी है, ये उसको एकदम ऑब्जर्व कर रही है कि कर क्या रहा है। शी wondered for a, वो कुछ देर सोचती है, क्या सोचती है, if it mattered
To him, what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये देख रहे हैं कैसे कि भाई ये बंदा जो है वो इस चीज को नहीं देख रहा कि ये कौन यहाँ पे लेटा है, किसका वो ऑपरेशन कर रहा है, चाहे वो दुश्मन है, चाहे अपना दोस्त है, चाहे जो भी है, वो मैटर नहीं है। मैटर क्या है, इतने एक्सीलेंट तरीके से ये बंदा इसके ऊपर ऑपरेशन कर रहा है कि सामने वाले बंदे को वो सुन भी नहीं रहा है। नहीं है, यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट। अब ये बोलते हैं कि भाई इसको एनेस्थेटिक मतलब होता है क्या, जिसकी वो आप लोग देखे होंगे होता है ऑपरेशन करने के पहले एक इंजेक्शन दिया एनेस्थीसिया, जिससे कि आप क्या होता है सामने वाला बंदा बेहोश हो जाता है। तो अगर जरूरत पड़ेगा तो हमें ये भी देना पड़ेगा, उन्होंने बोला। सी रिपीटेड ब्लैंकली बट नेवर हैव आई आई। अब ये बोलते कि क्या मैं इसको एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन दूंगी, क्या बात कर रहे हो। फिर से वो रिपीट कर दिए बट नेवर, लेकिन आज तक तो मैंने इसको इंजेक्शन दिया, मैंने किसी को भी इंजेक्शन नहीं दिया। इट इज इजी है ना, ये बहुत आसान है। उन्होंने बोला कि इंजेक्शन देना बहुत आसान है, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। He was taking out the packing now. अब वो क्या कर रहे थे कि जो पैक किए हुए थे वो सब एक-एक करके इंस्ट्रूमेंट बाहर निकाल रहे थे। And the blood began to flow more quickly. और ब्लड उसके बॉडी से और ज्यादा तेजी में निकल रहा था। He peered into the bone with the bright surgeon's light fastened on his forehead. अपने चेहरे पे देखता कि जब भी डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहे थे अपने चेहरे पे एक बॉल टाइप में लगा के रखते हैं, और जहाँ पे ऑपरेशन कर रहा था उसको एकदम घूर के देख रहे हैं कहाँ क्या करना है। The bullet is still there. अभी भी गोली वहीं पे थी। He said with cool interest, बड़े शांत तरीके से वो बोलते हैं। Now I wonder how deep this rock wound is. अब मैं समझ सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि चट्टान और टान पे जो कटा हुआ है इसका बॉडी वो कितने नीचे तक है, कितना गहरा इसको चोट लगा होगा। If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. अगर ये ज्यादा डीप नहीं होगा तो हम लोग आसानी से बुलेट को निकाल सकते हैं। But the bleeding is not superficial. लेकिन अभी भी ब्लीडिंग जो है वो खून अभी बह रहा है। He has lost much blood. और इसका बहुत ज्यादा ब्लड जो है बॉडी से निकल चुका है। तो lost much blood, much blood हमें लगता है यहाँ तक he has lost much blood, यहाँ तक हम लोग को टिक आउट करना चाहिए। टिक आउट करेंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग वर्कआउट करते रहेंगे। तो सारे तो ये इसको ऑप्शनल कराया है, इंग्लिश का एग्जाम ऑप्शनल है। बहुत लंबा स्टोरी है, हम लोग ऊपर पे एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। क्लियर है? तो आगे बढ़े, चलो। तो अभी तक आपने देखा कि अब ये बंदा जो है ये बोलते भाई इसका खून बहुत ज्यादा निकल चुका है, बॉडी से नहीं है। एट दिस मोमेंट हैना चौक अप, अब हैना के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। He locked up and saw her face, the color of sulfur. He locked up and saw her face. वो हम चलो ठीक है, आप ही रिकैप करके आइएगा। चलो ठीक है। He looked up and saw her face. वो क्या करता है, अपने सर को उठाता है और अपने वाइफ के चेहरे को देखता है कि किस तरीके से एकदम लग रहा है कि सल्फर के कलर, अब ये जो केमिकल है उसकी तरफ देखता है। डॉन्ट फेट, तुम बेहोश क्यों हो रही है? उसने बोला पर शार्पली, पर तेजी में बोला, तुमको बेहोशी क्यों आ रही है? He did not put down his exploring instrument. अभी उन्होंने क्या किया था, अपना जो एक्सप्लोरिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट था जो ऑपरेशन करना उसको भी नीचे नहीं रखा था। If I stop now, the man will surely die. अगर मैं इसका ऑपरेशन करना बंद कर दूं अभी तो एकदम क्लियर के मर जाएगा, बिकॉज उसका बॉडी पूरा चीर-फाड़ कर चुका था वो। She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. वो क्या करती है, अपने हाथों को होता है कि कुछ भी स्मेल करने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एकदम नाकों को बंद कर लेते हैं, तो अपने हाथों पे अपने नाक के पास थोड़ा सा क्लैपिंग टाइप पे करती है और तुरंत उस रूम से बाहर निकल जाती है कि मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर
रैचिंग, वो देखता है क्या, सुनता है कि भाई बाहर गार्डन में जाके वो होता है वोमिटिंग टाइम में, ज्यादा खून देख लेते हैं लोग तो वोमिटिंग टाइप में कर देते हैं, खांसने की आवाज है उसकी आ रही है। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन उस डॉक्टर के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, वो अपने काम में बेचारे बिजी रहते हैं, मतलब वो ऑपरेशन कंटिन्यू रखते हैं। आई विल बी बेटर फॉर हर टू एम्पटी हर स्टोमक, चलो ये फॉर इट विल बी बेटर, चलो ठीक है, उसका वोमिटिंग जो हो रहा है वो पूरा हो जाए, उससे उसका अंदर जो है जो कचरा डस्ट होगा वो सब निकल जाएगा, ये उसके लिए अच्छा ही होगा, स्वस्थ रहेगी, चलो ठीक है। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है वोमिटिंग जरूरी था। He had forgotten that of course she had never seen an operation, वो ये भूल जाते हैं कि उनकी वाइफ ने कभी भी ऑपरेशन करते हुए नहीं देखा। आप ही के सामने अगर फर्स्ट टाइम अगर आप इस तरह की चीजों को देख रहे हो, एक आपने देखा होगा मुन्ना भाई MBBS, उसमें देखा होगा कि जब यहाँ पे जो आपका एक्टर है वो जब वहां पे जाता है MBBS करने की, मेरे को जाना है, वो डॉक्टर पे बदला लेना है उसको, और जैसे वो क्या करते हैं कि वो जब उसका ऑपरेशन करने लगते हैं तो वहां पे जाता, तब तक डॉक्टर जो होता है वहाँ का डायरेक्टर जो होता है वो देता है क्या नाइफ टाइप में, वो देख लो इससे इस बंदे के बॉडी को कट करो, तुमको डॉक्टर बनना है ना। जैसे वो जो डॉक्टर है जो सीखने गया संजय दत्त जो होता है, वो जैसे कट करने की बात आती है तो वहां पे बेहोश हो जाता है। तो कहने का पॉइंट है कि यहाँ पे ये भी इसकी वाइफ जो है फर्स्ट टाइम देखती है कि भाई हमारा मतलब कि किस तरीके से ऑपरेशन होता है, तो ब्लड वॉलर देखते हैं तो जिससे कि वो पूरा वोमिटिंग करने लगती है। तो ये डॉक्टर ये भूल चुके हैं कि मेरी वाइफ ने आज तक ऑपरेशन करते हुए नहीं देखा, इसलिए ऐसा हुआ है। इनको लगता है कि मेरी वाइफ के बॉडी के अंदर कचरा होगा, वो वोमिटिंग हो रहा है तो सही है। but her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. लेकिन कहने का पॉइंट क्या है, अब ये जो डॉक्टर है ये इस चीज को देखते कि भाई हमारी वाइफ जो है वो क्या है, थोड़ी सी कष्ट में है, प्लस मैं इस बंदे को छोड़ के वहां पे उसके पास जा भी नहीं सकता हूँ। इससे ये क्या इनके अंदर थोड़ा सा धैर्य खत्म होता है, मतलब थोड़ा सा ये इरिटेट अब होने लगते नहीं है भाई ये कितना भी तो दुश्मन है और हमारे यहाँ पे आके लेटा हुआ है, इसका हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं बिना मतलब का, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर भी कभी कभी सोच रहे कि इसको ऐसे छोड़ दे क्या, बिना मतलब का इसको मैं मेरा अपने फैमिली को डिस्टर्ब करके मैं इस आदमी को बचाने के चक्कर में लगा हूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। दिस मैन ही थॉट, उन्होंने सोचा इस आदमी को बचाने क्या, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव, क्यों इसको मैं बचाऊं, क्यों ये जिए जबकि दुश्मन है, हमारे देश में फंस गया है, इसको जिंदा भी कर दूंगा तब भी हमारे सोल्जर के पास जाएगा तो वो लोग इसको मार ही देंगे, क्या मतलब है, मुझे को समझ में नहीं आ रहा है। On constantly this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. In his dream, this man moaned, but Sadao paid no head except to mutter at him. अब आपने कैसे कि वो बंदा ये चीज को सोचता है, ये सोचता है जिससे कि वो और भी ज्यादा क्या हो जाता है, मतलब कि वो एक अलग तरह का सोच उनके अंदर आ चुका है, नहीं है कि भाई क्या करें, इसको बचाए ना बचाए, जबकि अभी तक ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन अपनी वाइफ का जो सिचुएशन था उसको देख के ये इस चीज को देखते हैं, प्लस अपने ड्रीम में भी इस चीज को देखते हैं कि आदमी जो मोंड मतलब करा रहा है नहीं है, पूरा एकदम कष्ट में है, दर्द से चिल्ला रहा है, लेकिन सडाओ की बात करोगे इसके ऊपर ज्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं। ग्राउंड ही मटर वो बोलते हैं कि मैं चिल्लाना है तो चिल्लाओ, ग्राउंड इफ यू लाइक, अगर तुमको चिल्लाना है पसंद है तो तुम चिल्लाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माय ओन प्लेजर, मैं तुम्हारा इलाज अपने बिजनेस, तुमको इलाज करने पे मेरे को कुछ पैसे मिलने वाले नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में आई डू नॉट नो व्हाई आई एम डूइंग इट, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा हूँ, जबकि तुम मेरे दुश्मन हो, मेरे इनेमी हो, फिर मैं क्यों तुम्हारे लिए इतना ज्यादा मेरे अंदर सिंपैथी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। द डोर ओपन एंड देयर वाज हैना, के दरवाजा खुलता है, अब फिर से इनकी वाइफ दरवाजे पे खड़ी है, क्या हुआ, अब ये पूछती हैं कि वेयर इज द एनेस्थेटिक, मतलब जो इंजेक्शन दे रहा है वो कहाँ पे है, शी आस्क्ड इन क्लियर वॉइस, वो एकदम क्लियर भाषा बोली कहाँ पे है। सडाउ मोशन भी थी अच्छी, सडाउ जो घूमते हैं उधर, ये क्या हुआ, बताओ इतना ज्यादा कैसे हो गया। इट इज एज वेल दैट यू कैम बैक, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई, उन्होंने बोला दिस फेलो इज बीइंग टू स्टीयर, आदमी बस जाने ही वाला था। She had the bottle and some cotton in her hand, उस लेडी ने क्या किया, डॉक्टर की वाइफ ने क्या करा, अपने हाथ में एक बॉटल लिया और प्लस कुछ कॉटन अपने हाथों में लिया,
बट हाउ शेयर आई डू इट, लेकिन मैं ये करूंगी कैसे, उसने पूछा कैसे इंजेक्शन देना है, क्या करना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो कल ये समझ में आएगा। तो यहां तक हम लोग टिक आउट करेंगे, बट हाउ शेयर आई डू इट, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि कैसे हम लोग ये करेंगे, शी आस्क्ड, आस्क आस्क आस्क, व्हाट टू डू, लिख करें यहां पे हम लोग ब्रेक। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड डे। यहां तक हम लोग वर्क कर लिए लास्ट तक सियास, उसके बाद हम लोग सिंपली के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग।